अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अरसे बाद आप लोग के साथ एक वीडियो में दोबारा से हाजिर हूँ। बहुत अरसे से सोच रही थी वीडियो अपलोड करने का, वीडियो बनाने का, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। बेसिकली टाइम निकालना ही बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। चीज़ों को लेके चलना, साथ साथ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, जो कि दोनों को साथ बैलेंस लेके चलना काफ़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि इसमें रेगुलर रहूँ, लेकिन नहीं हुआ जाता। सो आज टाइम निकाल के मैंने सोचा थोड़ी बातें बातें कर ली जाएँ। बहुत अरसा ही गुजर गया आप लोग के साथ बातें वगैरह शेयर किए को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग के साथ शेयर करनी है मैंने इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ शेयर करने का, ये बहुत ही हेल्पफुल है और मुझे लगता है इससे किसी की मदद हो सकती है, बहुत बेनिफिशियल है। और क्या पता इसके ज़रिए हमें भी दुआएं मिल सकें किसी से, क्योंकि दूसरों के लिए जो की जाती हैं दुआएं वो मुझे लगता है जल्दी कबूल होती हैं। अपने लिए तो हर इंसान दुआ मांगता है, लेकिन जो दूसरों के लिए दुआ इंसान करता है वो अल्लाह ताला जल्दी कबूल कर लेते हैं। और जब कोई कहता है कि मुझे दुआओं में याद रखना, तो फिर तो वो डेफ़िनेटली से एक फ़र्ज़ बन जाता है कि आप पे वो फ़र्ज़ है, आपने उसके लिए दुआ करनी है, उसको अपनी दुआ में याद रखना है और जो दुआ की उसने रिक्वेस्ट की है उसको अल्लाह ताला से आपने लाज़मी मांगना है उसके लिए। तो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल जो है मैं बच्चों के लिए जो है वो एक रेड सॉस पास्ता बना रही थी। जब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है यहाँ पे और मैंने अभी कोई मील प्रिपेयर नहीं किया, तो मैं ही झटपट से रेड सॉस या वाइट सॉस पास्ता रेडी कर लेती हूँ। मुझे लगता है बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और बहुत क्विक सा मील है। एक हेल्दी भी एक तरह से हो जाता है और बच्चों का पेट भी फुल हो जाता है और आप जल्दी फ्री भी हो जाते हो। तो यहाँ पे मैं उसी की प्रिपरेशन करने लगी हुई थी। अच्छा, जिस चीज़ की मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये रिसेंटली अभी हम लोग 1 वीक पहले की बात है, हम लोग एक फार्मेसी जा रहे थे, वॉक करते हुए जा रहे थे। रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 8 ओ क्लॉक हो रहे थे। यहाँ पे तो वैसे विंटर्स में 5 ओ क्लॉक के बाद कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आती। इवन डे टाइम में भी आपको कोई नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी 1-2 लोग आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो भी काम से ही नज़र आते हैं। एवी मतलब पाकिस्तान में जैसे हर कोई ऐसी मुँह उठा के बाहर निकल जाता था और आराम से मतलब चलना फिरना इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। यहाँ हर बंदा अपने काम से काम रखता है और कोई किसी को बॉदर नहीं करता। तो इस तरह हम लोग जब हमें फार्मेसी जाना था और हमने सोचा कि हम फार्मेसी बाय वॉक चल जाते हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। लेकिन रात का टाइम था, 8 ओ क्लॉक, तो हम जा रहे थे। तो मेरे बेटे ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और उसमें बुलेट्स डलती हैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही बुलेट थी, वो उसने अपने हाथ में पकड़ ली और साथ में गन भी पकड़ ली। तो वो बुलेट्स छोटी सी थी, एक ही बुलेट थी उसके पास। हम वॉक करते हुए गए तो उसकी कहीं बुलेट जो है ना वो उसके हाथ से गिर गई कहीं और उसको पता नहीं लगा, लेकिन उसको आइडिया था कि उसने कहीं आगे पीछे ही कहीं गिराई है। लेकिन हम जब तक उसने मुझे बताया हम आगे निकल गए थे काफ़ी। तो मैंने उसे बोला कि हमने यहीं से वापस गुजरना है, तो हम देख लेंगे, अगर मिल गई तो हम उठा लेंगे, नहीं मिली तो बस फिर हाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरा बहुत था उस जगह पे, लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो मुश्किल लग रहा था कि शायद वो मिले। और लेकिन उसको वो गन बहुत पसंद थी और एक ही खाली उसकी बुलेट थी बची, तो उसको था कि मैं लाजमी उसको उठा लूँ और मेरी वो मिस ना हो। खैर हम लोगों ने फार्मेसी से मेडिसिन ली, बाय वॉक हम जा रहे थे, हम वापस उसी जगह पे दोबारा आए। उसी जगह से वापसी जब हम दोबारा गुजर रहे थे तो फिर हमने अपनी फ़्लैश लाइट्स मोबाइल की ऑन की और हमने उसकी जो बुलेट है वो ढूंढना स्टार्ट की। मैंने ढूंढी, मेरे हस्बैंड ने ढूंढी, ख़ुद मेरे बेटे ने उसको ढूंढना स्टार्ट किया। लेकिन जहाँ जहाँ हमें डाउट था कि गिरी होगी, जो बता रहा था कि मेरे हाथ से यहाँ पे स्लिप हो गई थी, यहाँ गिर गई थी, तो हमने उस हर जगह ढूंढा और लेकिन हमें वो नहीं मिली। और वो रोना स्टार्ट हो गया कि मेरी वो आखिरी थी और मुझे वो चाहिए थी लाजमी। तो फिर हमने उसे बोला भी कि तुम क्यों लेकर आए थे साथ में, पता था हम वॉक पे जा रहे हैं, अंधेरा है तो तुम गिर सकती है कहीं भी, तो आपने अपने हाथ में क्यों पकड़ी। लेकिन फिर भी वो काफ़ी डिसहार्ट हुआ था। बच्चे हैं, बच्चों को अपनी चीज़ों से प्यार और लगाव तो होता ही है। तो फिर हमने फिर भी दोबारा हम काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, कोशिश करते रहे। अभी मेरे दिमाग में उसी टाइम जो है वो एक दुआ क्लिक की और वो दुआ जो है वो मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी। वो कि ये बहुत, उन्होंने बोला था ये बहुत ही पावरफुल दुआ है। जब भी आपकी कोई चीज़ मिस हो जाए, आपको लगे वो चीज़ मिल नहीं रही है, आपको पता हो हाँ आपने वो चीज़ कहीं रखी है और आपको याद नहीं आ रहा, या आपसे कोई चीज़ गिर जाए या आप कोई चीज़ कहीं भी गिरा दें, आपको नहीं पता लग रहा आपने कहाँ गिराई है, कहाँ वो लॉस हो गई है, तो आपने जस्ट इस दुआ को बस अपने मुंह में पढ़ना स्टार्ट कर देना है, तो आपको वो चीज़ फ़ौरन मिल जाती है। यकीन माने इतनी इतनी पावरफुल है। मैंने इसको जब जब मैंने इसको पढ़ा है, जिस जिस जगह पे आज़माया है, वो वाक़ई वो चीज़ जो है वो फ़ौरन से मिल जाती है। मैंने उस वक़्त मुझे वही दुआ याद आई और मैंने उसको अपने हार्डली 4 टू 5 टाइम्स मैंने उसे अपने मुँह में पढ़ना स्टार्ट किया और वो मुझे उसी जगह पे आस-पास जहाँ हम ढूँढ रहे थे वहीं पे गिरी हुई मिल गई मुझे। और मैंने अपने बेटे को दिखाई तो वो इतना खुश हुआ, उसने कहा ये आपको कैसे मिल गई? मैं तो इतनी देर से ढूँढ रहा था, हम सब ढूँढ रहे थे, लेकिन ये आपको ही कैसे
कैसे मिली। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे नानों ने ये दुआ बताई है, ये बहुत पावरफुल है, तो आप इसको पढ़ा करो और आपकी कब जब भी कोई चीज़ ऐसे गुम जाए तो उसको पढ़ो तो आपको लाजमी मिल जाएगी। इसी तरह एक और सिनेरियो था कि हम लोग जब रिसेंटली पाकिस्तान में जब गई थी तो एक डॉक्यूमेंट्स था, वो मिल नहीं रहा था। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे घर में एक फ़ाइल होती है, उस जगह पर पड़े होते हैं, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गया और कैसे वो उस फाइल से बाहर निकला कुछ पता नहीं है। लेकिन एंड टाइम था, बहुत हमें अर्जेंटली वो चाहिए था और वो मिल नहीं रहा था। तो तब मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि ये दुआ है, इसको पढ़ो और देखना तुम्हारी चीज़ मिल जाएगी। हम लोग मुसलसल उस दुआ को मुँह में विर्द करते रहे और वो डॉक्यूमेंट्स उसी जगह पे कहीं आगे पीछे हुआ था और हमें नज़र नहीं आता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में चीज़ भी ढूंढ रहे होते हैं, हमारी आंखों के सामने पड़ी होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती है। लेकिन जब आप कोई भी अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनते जाते हैं और आपको चीज़ आपकी वो मिल जाती है। तो ये गुमशुदा कोई चीज़ हो, कोई चीज़ आपने आंखों के सामने नज़र भी मतलब नज़र आ रही हो लेकिन वो आपका ध्यान नहीं जा रहा होता, तो आप इस दुआ को लाजमी पढ़ें, तो आपको यकीन जाने लाजमी वो चीज़ मिलेगी, देर से ही सही लेकिन मिलेगी ज़रूर। इसी तरह एक मेरे अब्बू के साथ भी हुआ था कि उनका पर्स किसी शॉप में गिर गया और उसके बाद उनको जब वो घर आए तो उन्हें याद आया कि मेरा पर्स तो कहीं गिर गया। अब वो इतनी जगह गए थे लेकिन उन्हें नहीं पता लगा उनका पर्स कहाँ गिरा। उन्होंने ये दुआ रीड करना स्टार्ट की, मुंह में मुसलसल पढ़ते गए और हर शॉप पे जाके पूछा। तो आजकल के ज़माने में ये पाकिस्तान की बात है, कौन किसी का पर्स देता है, लेकिन उनकी लक भी अच्छी थी कि वो उनको वापस मिल गया। उनमें उसके सारे ID कार्ड्स, पैसे और सब कुछ, बैंक कार्ड्स वगैरह थे। तो वो दुआ पढ़ते गए तो वो जिस शॉप पे सबसे पहले गए थे उसी शॉप पे वो पर्स गिरा हुआ था और किसी बंदे ने उठा लिया था, उनको वो रिटर्न कर दिया। तो मैं आपको दुआ जो है ना वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इसको आप सेव कर लें और जब भी आपको कोई मसला हो, आपकी कोई चीज़ ना मिल रही हो, आपने बस ये दुआ पढ़नी है और इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ आपको लाजमी मिल जाएगी। ये आगे आपको स्क्रीन पे दुआ नज़र आ रही होगी, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने पढ़ना है मुसलसल, ठीक है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसे सेव कर लें, या चाहे आप गूगल पे जाके भी आप लिखेंगे ना इस दुआ को तो ये दुआ आपके सामने खुल जाएगी और आप वहाँ से आप उसे सेव कर सकते हैं और 2-4 बार पढ़ने से ही आपको ये याद हो जाएगी ज़ुबानी। और फिर आपकी खुदा न खास्ता कभी भी कोई चीज़ गुमे तो आप इस दुआ को बस पढ़ना स्टार्ट करें और इंशाल्लाह ताला आपकी लाजमी चीज़ जो है वो आपको लाजमी मिलेगी। और अगर कभी ऐसा हो और आपको याद आए कि यार ये दुआ मैंने कहीं पढ़ी थी नेट पे और मुझे किसी ने बताई थी, तो और आपकी चीज़ अगर आपको मिल जाए तो फिर मुझे भी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। और यहाँ जो है वो मेरा पास्ता जो था वो रेडी हो गया था, मैं बच्चों को सर्व करने लगी थी। तो जनाब ये था सारा आज का छोटा सा व्लॉग और होपफुली आप लोग के लिए ये व्लॉग जो है वो हेल्पफुल भी रहे और बेनिफिशियल भी रहे आगे आने वाले दिनों में। और इस तरह की 2-4 चीज़ें मुझे और भी कुछ पता है, अगर आप लोग को वो भी सुननी हो, वो भी चाहिए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।